फॉरेक्स कार्ड्स, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एक फॉरेक्स कार्ड्स का। व्हाई? बिकॉज फॉरेक्स कार्ड्स डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से अलग होते हैं। उसमें कोई फॉरेन मार्कअप फीस नहीं लगती, इजी टू ट्रैवल होते हैं, लोकल करेंसी में होते हैं, एटीएम विड्रॉल नहीं होती, पीओएस पे मशीन पे स्वाइप करने के कोई चार्जेस नहीं लगते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे कोई चार्ज नहीं लगते, वहां की लोकल करेंसी। तो आज अगर आप फ्लाइट्स बुक करना चाहते हो लेट्स से एतिहाद एयरवेज पे जाके AED दिरहम्स में, तो आप खरीद सकते हो फॉरेक्स कार्ड से। इंडिया के कार्ड से खरीदोगे तो 3 से 4% फॉरेक्स फी जरूर लगेगी। मैं खुद की मेरी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। हम रिसेंटली थाईलैंड जाके आए, उससे पहले हम बैंकॉक गए थे, उससे पहले वी विजिटेड सिंगापुर एंड मलेशिया, एंड हर जगह हमने क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज नहीं किया जो नॉर्मल INR में हम यूज करते हैं। फॉरेक्स कार्ड का फायदा यह है कि लोकल प्रीपेड करेंसी में पैसे डल जाते हैं, आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्चुअल बेनिफिट्स बनाता हूँ फॉरेक्स कार्ड के क्या होते हैं। सबसे पहला, कैश से सेव होता है, कैश गिर पड़ जाए वो दिक्कत होती है, तो कैश से सेफ है, पिन नंबर डालना पड़ता है तभी चलता है, ऐसे नहीं चलता। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन जो वाईफाई वाला ट्रांजैक्शन होता है उसको भी ऑफ कर सकते हो, ये भी इसमें बेनिफिट होता है। तो चोरी भी होगा तो जबरदस्ती कुछ पैसे नहीं निकालेगा। सेकंड, एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी सस्ता है। एक्सचेंज रेट फिक्स कैसे कि भाई प्रॉपर एक रेट दे देंगे, 88 रुपीज का डॉलर है, उतने में आप कन्वर्ट करा लो, ये आपका प्रॉपर आपको इतना डॉलर अमाउंट्स में पैसा लोड हो जाएगा। एंड क्रेडिट डेबिट से सस्ता क्यों है? बिकॉज क्रेडिट या डेबिट कार्ड में फॉरेक्स मार्कअप फी लगती है, फॉरेन एक्सचेंज फीस लगती है 4% से 5% प्लस 18% GST, तो ये भी बहुत ज्यादा है। लगभग 5.5 से 6.5% आपके लग जाएंगे। अगर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन $1 का भी करोगे तो उस पर 5-6% एक्स्ट्रा फीस लग जाएगी, ये तो गलत ही है भाई एकदम ही। फॉरेक्स कार्ड हर जगह चलता है, जस्ट लाइक क्रेडिट डेबिट कार्ड जो हर जगह चलता है। एक ही कार्ड में 16, 20 करेंसी भी सपोर्ट कर सकते हो। मतलब लेट्स से आप मल्टीपल कंट्रीज के रूट पे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, US भी जा रहे हो, आप सारी कंट्रीज मेजर कंट्रीज की करेंसीज इसमें लोड कर सकते हो। लेट्स से आप US डॉलर इसमें डालते हो $1000 एंड आपके 1000 कैनेडियन डॉलर्स है, एंड आप US में घूम रहे हो, आपके $1000 पूरे पहले उसी से काटेगा जो आप यूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर लोकल करेंसी से। फिर सेकंड, वो आपको ऑप्शन देगा कि कौन सी करेंसी से काटने हैं, बिकॉज आपकी लोकल करेंसी खत्म हो गई है, उसमें भी क्रॉस फॉरेक्स मार्कअप फी नहीं लगती। ये फायदा है फॉरेक्स कार्ड का कि इसमें आपको अलग अलग करेंसी का एक ही कार्ड में पैसे लोड कर सकते हो एंड क्रॉस करेंसी भी पेमेंट कर सकते हो, ATM से पैसे निकाल सकते हो, एंड आपको फुल कंट्रोल ऐप से मिलता है। तो ऐप के बेसिस पे आप पिन सेट कर सकते हो, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन ऑफ कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है? सिंपल, किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाओ, जनरली जो बड़े बैंक है जैसे HDFC, एक्सिस और ICICI, यही 3 के मैं आपको रेकमेंड करूंगा। इनके फॉरेक्स कार्ड आप लिखो गूगल पे ना, आपको दिख जाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन से फॉरेक्स कार्ड लेने चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जो हैक हम फॉलो करते हैं, हम जीरो फॉरेक्स मार्कअप के क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेते हैं। अब ये क्या होता है? जीरो फॉरेक्स मार्कअप का मतलब ये कि इसमें क्रेडिट कार्ड में भी पैसे डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें क्रेडिट लिमिट है, और आपके पैसे पहले नहीं लगे, डेबिट कार्ड से या वॉलेट लोड नहीं किया, आपके पैसे पहले नहीं रुके। लेट्स से मेरा नेक्स्ट मंथ एक किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल है एंड मेरी क्रेडिट कार्ड में लिमिट है 1 लाख रुपीस की, तो मैं वो 1 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट वाला प्लस थोड़े से अलग कैश या बैंक में या डेबिट कार्ड में लेके जा सकता हूँ। वहां आप लोकल करेंसी में पे कर सकते हो, पर आपके यहाँ पे INR में कटेंगे, कोई फॉरेक्स मार्कअप फीस नहीं लगेगी। तो एक्सचेंज रेट कैसे होगा? जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट है। अगर आपने वीसा कार्ड लिया है वीसा का, मास्टर कार्ड लिया है मास्टर कार्ड का, ऐसा नहीं है कि वीसा एंड मास्टर कार्ड की रेट ज्यादा है ना। अगर आप गूगल करोगे USD to INR, तो जो रेट उस पे आएगी एग्जैक्टली वही रेट वीजा या मास्टर कार्ड काटता है उस क्रेडिट कार्ड पे। तो ये तो बहुत ही सस्ता हो गया, मतलब झंझट ही नहीं है कोई फॉरेक्स मार्कअप का, एंड पैसे भी नहीं अटके पहले ही रीलोड करने के। तो हम एग्जैक्टली यही करते हैं, 1-2 क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं, 1-2 डेबिट कार्ड ले जाते हैं जीरो फॉरेक्स मार्कअप के। अभी कौन से कार्ड है? नियो SBM बैंक का आता है जीरो फॉरेक्स मार्कअप का क्रेडिट कार्ड, एंड देन DCB बैंक का भी आता है डेबिट कार्ड जीरो फॉरेक्स मार्कअप का, एंड देन AU बैंक का आता है इक्सिगो, वो जीरो फॉरेक्स मार्कअप पे है। यूनी पे आता है, यूनी अगर आप ऐप डालोगे उसमें यस बैंक के थ्रू एफिलिएटेड है, जीरो फॉरेक्स मार्कअप का कार्ड, एंड आप सिंपल पेमेंट UPI से कर सकते हो। लेट्स से आप आईफोन लेने गए हो, आपने कुछ ट्रांजैक्शन कर लिए, अब लिमिट पड़ी 50,000 की, आपको 1 लाख रुपीस का आईफोन लेना है, आप क्या करोगे? UPI से 50,000 क्रेडिट कार्ड में आप पे कर दो, उसके बाद उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, 1 लाख रुपीस टोटल हो जाएगी, एंड नाउ आप आईफोन खरीद सकते हो। बस इस चीज का ध्यान रखना, पहले TCS की लिमिट, फ्री TCS की लिमिट 7 लाख थी, मतलब आप फॉरेन एक्सचेंज में पैसा खर्चना 7 लाख तक ही कर सकते थे। आप अगर घूमने जा रहे हो, स्टूडेंट हो, मम्मी पापा के नाम से क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, इट्स दैट इजी, एंड आप आराम से ट्रिप करके आ सकते हो। रिसेंटली कल परसों ही हम लोग आए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको फॉरेक्स कार्ड के बारे में समझ आया होगा, कैसे बेटर कर सकते हो। फॉरेक्स कार्ड लेने के बजाय आप जीरो फॉरेक्स मार्कअप पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड लो, बहुत इजी है। सेविंग अकाउंट का सेविंग अकाउंट मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड में फ्री क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, आराम से हॉलीडे करके आ जाओ, उसके बाद 30 दिन और मिलते हैं रीपेमेंट के, तो बहुत ही इजी है भाई, पैसा ही जबरदस्ती पहले नहीं लगता।
तो जितना आप खर्च के आए हो उतने का ही पेमेंट करो, पहले पैसे लोड करने की झंझट नहीं है। दैट्स ऑल फॉर वीडियो, सी यू सून।